जिसका ख्वाजा एक प्याले में पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत समेट दे, जब कटोरा भेजे तो हिंदुस्तान समा जाए। याना सागर नहीं था, हिंदुस्तान की आन थी, मुल्क हिंद की शान थी, मुल्क हिंदुस्तान का फलसफा था। फकीर के एक कटोरे में हिंद का गुरूर आ गया, हिंद का तकब्बुर आ गया, हिंद की नखुवत आ गई। ख्वाजा का वो कटोरा अभी जिंदा है। अरे वाह 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 वाह। परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने ईमान को मजबूत रखो। ख्वाजा का कटोरा निस्बते ख्वाजा रख करके जब इनकी तकदीर को बदल सकता है तो यकीन मानो मेरा ख्वाजा 800 साल से इसलिए बैठा है कब हमसे टकराए और कब हम इनको इनकी औकात याद दिलाएं। वाह वाह वाह। हुजूर रूबरू वो कभी स्नाम नहीं कर पाया, एक दुर्वैश को गुमनाम नहीं कर पाया। हिंद वालों मेरे ख्वाजा, हिंद वालों, ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों, ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों, हम पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। नारा लगाइए जरा दिल की गहराई से, नारे तकबीर। हाथों को उठा करके अल्लाह ने दिए हैं तो दोनों को बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वारसी, अल जामियतुस सुन्निया मक़बूलिया, काज़ी शहरे कानपुर। क्या कहने हुजूर, इस जमीन पर हमारा भी उतना हक है जितना तुम्हारा हक है। हमने इसको अपने शहीदों के लहू से सींचा है। कहीं पे मेरा गाजी लेटा है, कहीं पे मेरा कुतुब लेटा है, कहीं पे कोई निजाम लेटा है, कहीं पे कोई खुसरू रंग बिखेर रहा है। कभी इस ज़मीन मोहब्बत पर कोई वारिस अपनी विरासत को थामे हुए है। ये फैजान है। मैं तो ये कहता हूँ आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। और अल जामियतुस सुन्निया मक़बूलिया वारसिया, सुन्निया मक़बूलिया यहाँ पे है, वारसिया वहां पे। और ये करम है कि रज़विया वारसिया है। अल्लामा मुश्ताक अहमद मुशाहिदी ने रज़विया वारसिया रज़विया रख के बता दिया। जहां पे वारसियत वहीं पे रज़वियत, जहां पे रज़वियत वहीं पे वारसियत। गोया बेदम शाह के अल्फाज में ये बोलते हैं, खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां। हम इतना भी न समझे, अक्ल खोई दिल गवा बैठे कि हुस्नो इश्क की दुनिया कहां से है कहां तक है, जमीन से। अरे हमारे इश्क की हदों को नापने वालों, कोई थाना भवन का बोल भी नहीं नाप सकता, कोई नदवे का मुफ्तरी नहीं नाप सकता, कोई सहारनपुर का बदअकीदा नहीं नाप सकता। हमारे इश्क को नापना है तो तुम जैसे मुल्लाओं के बस की बात नहीं। अगर ये इश्क देखना है, अगर ये इश्क को महसूस करना है तो किसी आशिक से पूछो। जाके इश्क अगर देखना है तो दिल्ली के जामे मस्जिद के नीचे लेटे हुए किसी शेख सरमद से पूछो। अगर इस इश्क को महसूस करना है तो जाओ दिल्ली की सरजमीन पर आराम करने वाले किसी ख्वाजा बाकी बिल्ला से पूछो। इस इश्क को अगर महसूस करना है तो जाओ बहराइच की सरजमीन में लेटे हुए गंजे शहीदा में आराम करने वाले मुजाहिदों से पूछो। इस इश्क को महसूस करना है तो जाओ जो मकाम फना का लिबादा उतार करके बाकी बिल्ला का लिबादा पहन चुके हैं, जरा उनसे पूछो।
पूछो, ये इश्क कोई दुनिया का दिया हुआ नहीं है। इस इश्क की सरवरी मुस्तफा के हाथ में है, इस इश्क की ताजवरी मुस्तफा के हाथ में है, इस इश्क की सुल्तानी मुस्तफा के हाथ में है। बांटने वाले का नाम अहमद है, लेने वाले का नाम गुलाम अहमद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा थोड़ा जहन बना दूं तब बोलूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जरा गौर फरमाओ, वो अपनी खैर मनाए जिनका इश्क उधार का आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इश्क बड़ा कदीमी है, बड़ा पुराना है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, इस पर कोई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इस इश्क के रखवाले जगह जगह मौजूद हैं। इसलिए बेदम शाह ने कहा, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। जमीन से आसमान, आसमान से हिंदुस्तान में रहता होता तो उसका इश्क हिंदुस्तान में, कोई पाकिस्तान में रहता उसका इश्क पाकिस्तान में, कोई अर्जेंटीना में रहता हो तो उसका इश्क अर्जेंटीना में, कोई अमेरिका में रहता हो तो उसका इश्क अमेरिका में। और एक बात और भी है, आशिक जब तक खुद ना निकले उसे निकाला नहीं जा सकता। इसी से समझ में आ गया, जो निकाले जा रहे हैं वो किसी के निस्बत इश्क का धागा नहीं बांधे थे, चाहे बेड़ियां पहन के आए, चाहे जुल्म तशद्दुद के हथियार के आगे झुक के आए। पता चला अगर आशिक होते तो निकाल नहीं सकते थे, पूरा मुल्क लग गया था एक आशिक को निकालने के लिए। बिठाए हुए ऊंट को तो आज तक उठा नहीं सके, आशिक को इस सरजमीन से क्या भगाएंगे। बेदम शाह ने कहा है, अल्लाह 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 अल्लाह, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया कहां तक है। जमीन से आसमां तक, खुदा जाने हमारे इश्क तक है, दुनिया कहां तक है। खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया कहां तक है। सुना है हमने सूफियों से अक्सर खानकाहों में, ये रंगी बयानी बेदमे रंगी बयां तक है। ये अकीदत व मोहब्बत के गुलहाए अज़मत खिलाएं। थोड़ी सी गुफ्तगू कुछ संजीदगी के माहौल में हो जाए। ये तो आपके जहन की तवज्जो और आपका उठना बैठना देख के हमने सोचा कि आपके हाथों में भी कुछ जामे मोहब्बत के चंद कतरे डाल दिए। जानते हैं पीना बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ पढ़ाई पे ज़्यादा जोर है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ पिलाना भी चाहिए। जब तक पिएंगे नहीं ना, आला हजरत ने पढ़ा भी था, आला हजरत ने पढ़ा भी था और आला हजरत ने पिया भी था। वाह वाह वाह। मुफ्ती आजम हिंद ने, आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है, हमने कहा दलील आला हजरत की भी दे रहा हूं, मुफ्ती आजम हिंद की। अब पहले मुफ्ती आजम हिंद, हमने कहा ये सिर्फ पढ़ने वाला ही नहीं बोलता, पढ़ने वाला तो पता नहीं क्या क्या कहता है, वो पीने वाला होता है वो बोलता है। मुफ्ती आजम हिंद के ये बोल बताते हैं। मुफ्ती आजम हिंद सिर्फ मदरसों के ही परवरदा नहीं थे, बल्कि मुफ्ती आजम हिंद खानकाह के भी परवरदा थे। जिसको बचपने आलम में शाह अबुल हसन नूरी की नजर लग जाए, किसी की नजर लगती है तो उसका चेहरा बिगाड़ देती है। मुफ्ती आजम हिंद को ख्वाजा अबुल हसन नूरी की नजर क्या लगी, मुफ्ती आजम हिंद ऐसा निखरे कि वक्त की प्राइम मिनिस्टर भी खड़ी हो गई, उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। मगर मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने जो कह दिया वो कह दिया। इसलिए किसी ने कहा है मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा। लगा दो नारा भाई, लगा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या कहने हुजूर जिंदाबाद, क्या खिताब हो रहा है माशाअल्लाह। अब जो मैं बता रहा हूँ मुफ्ती आजम हिंद पढ़े भी थे, पढ़े भी थे और पिया भी था, पिया भी था। दोनों काम किया करो। मगर इससे मतलब कल ये ना निकाल लेना कि हजरत ने कहा था पिया करो। मुसलमानों के हालात पर अगर गौर करो तो अल-अमान वल हफीज बहुत बदतर है। मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ, 10 से 15 मिनट। जी जी बेशक। वो मत पिया करो जिसको पी करके लोग नालियों में लौटते हैं। जी जी वो मत पिया करो जिसको पीने के बाद बाप और बेटे की तमीज भूल जाते हैं। वो मत पिया करो जिससे रिश्ते उखुवत को फरामोश कर दिया जाता है। वो पिया करो जिसके पीने के बाद बिलाल हबशी काबे की छत पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना की सदा बुलंद कर रहा है। वो मैं मोहब्बत पिया करो जिसको पीने के बाद खालिद इब्न वलीद यरमूक के मैदान में तन्हा जालिमीन और दुश्मनों के आगे अपनी तलवार लहरा रहा है। पीने वाला इस तरह से पिया करो, जिस पी देता है तो पीने के बाद फिर किसी की परवाह नहीं करता। पीने वाला जब पी लेता है तो अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर भी अगर तलवार के नीचे आ जाए तो तलवार अपना काम करने से गुरेज नहीं करती। वो पिया करो जो फारूक आजम ने पिया था, वो पिया करो जो उस्मान की सखा ने पिया था, वो पिया करो जिसको तलहा ने पिया था, वो पिया करो जिसको जुबैर ने पिया था, वो पिया करो जिसको अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने पिया था, वो पिया करो जिसको सैदुद दसना ने पिया था, वो पिया करो जिसको खुबैब ने पिया था, वो पिया करो जिसको अम्मार और यासिर ने किया था, वो पिया करो जिसको हजरत अबूजर गफारी ने पिया था, वो पिया करो जिसको पीने के बाद इस सदी के मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय हाय हाय। वो पिया करो तो मुफ्ती आजम हिंद ने पढ़ा भी था और पिया भी था। तो पीने के बाद कहा क्या था उसको तो सुनो। कहा था संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ न। वाह वाह वाह। तो पिया भी करो। उसी पीने पे एक वाकया बयान कर दूं और दो वाकया छोटा छोटा मुख्तसर। हमको आपको बैठाना चाहिए 10:30 बजे। जी जी तो आज जलवे कुछ और होता, आज कुछ और। मैं असल में थोड़ा सा वक्त का पाबंद हूँ, मेरा ताल्लुक दरसगाह से भी है। जी बेशक हक है, हक। तो मजबूरी रहती है। अब आप हजरात हैं बात पीने की है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह। जितना आप बोलेंगे उससे ज्यादा हम बोलेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है पीने की। हुजूर और आला हजरत ने भी पिया था, वो भी बता रहा हूं। तो हम भी आज पी के जाएंगे। अब ऐसा पिएंगे बहकेंगे नहीं। आपने नूरी आए है पिया है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले अंधेरी। आपने जामे मोहब्बत पिया है, आपने पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी। हाय हाय। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके। अल्लाह ये सुरा। हाय हाय। लेके तो चलो यार ये सुरा। लिहाजा पियोगे तो बहकोगे नहीं। अरे वाह वाह। फिर सारी दुनिया की ताकतें लग जाएं। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं राफिजियत ये कर रही है, नासिबियत ये कर रही है, खारिजियत ये कर रही है। जिसको जो करना है करे। हर दौर में तो किया गया। खारिजियत ने जंगे नहरवान में मौला अली के साथ क्या किया। जिसने जो करना था करता रहा, जिसने जो करता था करता रहा। जुल्खुवैसरा तमीमी ने क्या किया, जिसको जो करता था वो करता रहा। सदाकत के दौर में मुनकिरीन ज़कात का एक फितना उठा, जिसको जो करना था वो करता रहा। मुल्हिदीन का एक फितना उठा, जिसको करना था वो करता रहा। मगर इश्क इमाम अहमद रजा की जुबान ने अब भी बोल रहा है तेरे गुलामों का, नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे राहे खुदा।
तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे वफा, जो क्या बहक सके, जो ये सुराग लेके चले। जुल्म की आंधियां आती रही, मेरा सिद्दीक मुस्कुराता रहा। जुल्म की आंधियां आती रही, मेरा फारूक मुस्कुराता रहा। ईरान फतह हुआ, फारूक मुस्कुरा रहे हैं। शाम के महाज में तंगी आई, फारूक आजम मुस्कुरा रहे हैं। उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, मगर मेरा उस्मान मुस्कुरा रहा था। अली उल मुर्तजा मस्जिद में शहादत हासिल कर रहे हैं, मगर मुस्कुरा रहे हैं। इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया जा रहा है, मगर मुस्कुरा रहे हैं। हजरत इमाम पाक की गर्दन पर जालिमों ने तलवार चलाई है, मेरा इमाम मुस्कुरा रहा है। अब्बास के बाजू वफा की राह में कट रहे हैं, मेरा इमाम मुस्कुरा रहा है। अब्बास की वफा मुस्कुरा रही है। और मोहम्मद के लाशें ज़मीन करबला में खाको खून में गलता है, मगर वहां पे हुसैन मुस्कुरा रही है। हुर की वफा मुस्कुरा रही है, हबीब मुस्कुरा रहे हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्लिम औसजा मुस्कुरा रहे हैं। कसम खुदा की क्या क्या सुलूक नहीं हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां डाली गई, जब पैरों में बेड़ियां डाली गई होगी, बुखार से लरसते तपते जिस्म पर जब कोड़े मारे गए होंगे, जब बाप के सर को नेज़ों पर बुलंद हुआ देखा होगा, जब फूफी के सर से चादर को खींचता हुआ देखा होगा, जब हजरत सुकैना के कानों से बालियां खींचती हुई देखी होंगी, जब सरबुरीदा लाशें देखी होंगी। अब अंदाजा करिए क्या जुल्म एक वक्त इंसान पर ऐसा आता है जब वो कंप्रोमाइज कर लेता है। मगर मैंने अली की बेटी को देखा, जो लहजा करबला में था वही लहजा करबला में था, जो लहजा करबला में था वही लहजा कूफा में था, जो लहजा कूफा में था वही दमिश्क के रास्ते में था, जो दमिश्क के रास्ते में लहजा था वही यजीद के दरबार में था, जो यजीद के दरबार में लहजा था वही शाम के जिंदान में था, जो शाम के जिंदान में लहजा ज़ैनब था वही लहजा मदीने की तरफ वापसी करते हुए भी था। कहने लगा इश्क लग गए सारे यजीदों की ज़बान पर ताले, छा गई सारे जमाने पे सदाए ज़ैनब, छा गई सारे जमाने पे सदाए ज़ैनब। मैंने जब जंजीरे इमाम ज़ैनुलअबा को देखा, सैयद सज्जाद को देखा, तो ज़ैनुलअबा की जंजीरों से भी आवाज उठ रही थी। की जंजीरें भी बोल रही थी। आप अपने हौसलों को मत हारो, वक्त के धारों से आप मुतासिर न हो, ताकूती कुव्वतों के सामने लड़ने का हुनर सीखो, इफरीती ताकतों के सामने जमना सीखो। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां बोल रही थी, उसके पैरों का हर एक जख्म गवाही देगा, जिसके कदमों पे हर एक जुल्म ने दम तोड़ दिया। मुझसे पूछा गया कि सब्र के मानी क्या है, मैंने सज्जाद लिखा और कलम जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान शुहदाए कर्म बला, फैजान सैयद सज्जाद। हमें जो कच्चे होंगे उन्हें राफिजियत डराए, जो कच्चे होंगे उन्हें नासिबियत डराए, जो कच्चे होंगे उन्हें वक्त के मुल्ला डराए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खूने वफा सीखी है तो अब्बास के बाजुओं से सीखी है, हमने शहादत का जज्बा पाया है तो औनो मोहम्मद के जज्बे से जज्बा हासिल किया है। हमें डरने की जरूरत नहीं। शाम के मैदानों में मुस्कुराहट जुल्म के आगे हमने बिखेरी है, हमने जिंदान में मुस्कुराहट बिखेरी है। लिहाजा जब भी मुसीबतें तुम्हारा पीछा करें, हालात तुम्हारा पीछा करें, ये शेर पढ़ा करो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे हयात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, कोई नहीं बहका सकता। सच मानो में अगर तुम निस्बती बन जाओ तो इंशाअल्लाह तुम्हें कोई जन्नती बनने से रोक नहीं सकता। निस्बती बन जाओ। सुभान अल्लाह। पीने की बात थी, एक मिसाल दे दूं, और मिसाल देकर कितना वक्त हुआ? 1:53 हो गया, पता ही नहीं चला। न हो जिसको खबर अपनी, कहां वो बेखबर जाए, तलाशे मंजिले मकसूद में आखिर किधर जाए। बुला लो ए रसूल हाशिमी कदमों में तुम इसको, खुदा जाने कहां शीराज़े हस्ती बिखर जाए। हजरत गिरामी वक़ार
ये वफाओं की चादर तनी है तुम्हारे ऊपर, कोई अब्बास मुस्कुरा रहा है। अल्लाह वफाओं की चादर ताने कोई वक्त की अली, ज़ैनब कुबरा की शक्ल में तुम्हें आवाज दे रही है। ऐ इस्लाम की बेटियों, हालात बहुत तुम्हारे खिलाफ हैं, वाक़यात तुम्हारे खिलाफ हैं। इर्तिदाद ज़माना की लहरों ने तुम्हारे आंगन में बसेरा डाल दिया है। तागूती कुव्वतों ने, इफरीती ताकतों ने तुम्हारा ईमान छीनने के लिए हर वो काम करना शुरू कर दिया है जिससे तुम इस्लाम बेजार हो जाओ, कलमे से बेजार हो जाओ, दीन से बेजार हो जाओ। जब तुम्हारे वजूद के अंदर ये नजासत पलनी शुरू हो जाए कि इस्लाम के अंदर ये कमी है, तो कभी सैयद सज्जाद की बीड़ियां याद कर लेना। जब तुम्हारे अंदर ये कभी पनपने लगे एहसास कि कोई जालिम तुम्हें बहका रहा है, कोई जालिम तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा रहा है, कोई इस्लाम का दुश्मन तुम्हारे मकसद से तुम्हें हटा रहा है, ऐ इस्लाम की बेटियों, तुम उस वक्त परेशान मत होना, घबराना नहीं। तुम्हारे लिए वक्त की ज़ैनब भी मुंतज़िर है, तुम्हारे लिए जिंदान में बैठी हुई सकीना अब भी मुंतज़िर है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। ये नाचने वालियों को अपना आइडियल मत बनाओ, ये रक्स करने वालियों को अपना आइडियल न बनाओ, ये ज़माने के हाथों अपनी इज्जत को सरे बाजार नीलाम करने वालियों को अपना हादी और रहनुमा न बनाओ। अगर तुम्हें अपना हादी चाहिए तो कोई हसन हुसैन की कमीज टाकती हुई फातिमा ज़हरा तुम्हें मिलेगी। अगर तुम्हें किसी को अपना हादी बनाना है तो किसी और को हादी ना बनाओ। कोई बूढ़ी औरत इश्क, मोहब्बत, अमन और मानवता का पैगाम देने वाली साथ गारे हिरा में जाकर के रोटियां देने वाली किसी सैयदा, किसी तैयबा, किसी ताहिरा, किसी आबिदा, किसी माजिदा, किसी राकिया, किसी खालिसा, किसी मुखलिसा सैयदा खदीजतुल कुबरा को याद कर लो। हजरत गिरामी वक़ार बात कहीं चली गई, आपको ये ध्यान दे रहा है तेरे गुलामों का, यही याद रखना है, यही चीज़ पर गुफ्तगू होगी। हजरत गिरामी वक़ार ज़रा गौर फरमाइए, आपको मैं बताता हूँ, पीने की बात थी वहाँ मैं बता दूँ, खिदमत, बुजुर्गों से मोहब्बत, चूँकि मेरा ताल्लुक़ खानकाह से है लिहाजा मैं कुछ ना कुछ रंगे वारसी में बोलता हूँ। सुभान अल्लाह, बुजुर्गों से मोहब्बत। अच्छा, ये मोहब्बत एक ऐसा लाफानी जज्बा है और मेरी निगाह में लाफानी जज्बा है। लासानी भी है और फानी भी है, जिसकी कोई मिसाल ना हो उसे मोहब्बत कहते हैं। और ये मोहब्बत ऐसा लाफानी जज्बा है कि कभी आंख की रोशनी लेती है, कमीज़े यूसुफ को रखने के बाद, और कभी ये मोहब्बत आंख की रोशनी देती है कमीज़े यूसुफ आंखों से लगाने के बाद। अल्लाह अल्लाह। अब नजरिया आपका किस अंदाज का, ये मोहब्बत बहुत अनमिट जज्बा है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बावर्ची था। क्या था? बावर्ची। खाना बनाता था, खिदमत करता था। देखो बेटे, इस वक्त हमारे पास ये मदरसे के बच्चे हैं, एक बुत को कभी जिंदा मत रहने देना, उसको तोड़ देना, तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आप कहेंगे हजरत हम तो खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं, ये बुत कहाँ से आ गया? हमने कहा ये बुत है, ये मैं का बुत है, ये मैं का बुत है, क्या ये अना का बुत है, ये तकब्बुर का बुत है, ये खुदबीनी का बुत है। इस बुत को तोड़ दोगे, जितना तोड़ोगे। जानते हो मुजद्दिद अल्फसानी से एक बंदे ने सवाल किया, हुजूर एक बात बताइए कि सबको शैतान ने भटका दिया जी, मगर शैतानुआ को किसने भटका दिया? जी जी हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने दीन इलाही की धज्जियां अपने पैरों से उड़ा रखी। अकबर के दीन इलाही की धज्जियां अगर किसी मर्दे आहन ने, बतले जलील ने, इस्लाम के अजीम सपूत ने
अली की वेला की तलवार लिए हुए, हुसैन के अज़्म की मुस्कुराहट लिए हुए, हसन की निगाहे नाज लिए हुए, ज़ैनुल अबा के तकवा और इबादत की लाज लिए हुए। अगर किसी ने मिटाया है तो उसी का नाम मुजद्दिदे अल्फे सानी है। बादशाह वक्त से टकरा करके दीने अकबरी की धज्जियां बिखेर के बता दिया, ओ अकबर तेरा दीन। आला हजरत ने भी क्या खूब कहा, याद आ गया। करूं मत अहले दोल नज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। हमने इसी की तो वजाहत कर रहे थे। ओ मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। तुझे तेरी सल्तनत मुबारक, तुझे तेरी बादशाहत मुबारक, मगर मैंने पढ़ा भी दीने मोहम्मदी को है और पिया भी दीने मोहम्मदी से है, लिहाजा पीने वाला भी हूँ, पढ़ने वाला भी हूँ। तेरे दीन को मैं दीन नहीं समझता। अगर दीन मानता हूँ तो दीने मुस्तफ़ा को मानता हूँ, दीन मानता हूँ तो दीने मुस्तफ़ा को मानता हूँ, क्योंकि मोहम्मद मजहरे असरारे हक है। कोई क्या जाने शरीयत में ये हम समझे, हकीकत में खुदा जाने। अल्लाह 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 अल्लाह, शरीयत में ये हम समझे, हकीकत में खुदा जाने। वाह क्या अच्छा। उनसे सवाल किया, शैतानों किसने बहका दिया? एक बार पूछा चुप, दो बार पूछा चुप, तीसरी बार पूछा तो फिर जब चुप हुए तो कहा, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। आप मुस्कुराए, कहा अभी जो कहा इसी ने। मगर गौर करिए कि बुजुर्गाने दीन अहलुल्लाह इस शब्द को, इस लफ्ज को अदा करना भी तौहीन समझते हैं। जिसको आप सुबह कहते हैं ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तस्बीह पूरी पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले मैं के इस बुत को तोड़ना है, कोई तालिब इल्म हो या आलिम हो। माशाअल्लाह। तो हुजूर ख्वाजा बाकी बिल्लाह का एक बावर्ची था। क्या था? बावर्ची था। वो खिदमत करता था। एक दिन रात में मेहमान आ गए हजरत के यहाँ, तो उसने जब देखा कि कुछ नहीं है तो हजरत के पास नहीं गया। हमारे बच्चे होते तो बता देते, हुजूर न लकड़ी है न तेल है, खाना तो है, गरम किससे करें। मगर था बावर्ची, पढ़ा कम था, पिया ज्यादा था। क्या कहने, वाह वाह वाह। पढ़ा कम था, पिया ज्यादा था। उसने जब देखा कहीं बंदोबस्त नहीं तो कुछ आग जलाने का सामान मिला, कपड़े में आग लगाई और खाना गरम करना शुरू कर दिया। अल्लाह खाना गरम किया तो पहले कपड़े जले, फिर गोश्त जला, गोश्त जलता हुआ हड्डियों तक पहुंच गया। क्या कहने हजरत। मगर आशिक था, आशिक था और इस पर यकीन भी था। अल्लामा हसन रजा बरेलवी का शेर भी बोल रहा था, हाय हाय हाय, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो सीने पे तसल्ली को तेरा, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे, झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही, सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो कैसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। यकीन था साहब, गोश्त जल गया मगर आह न की, वाह 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 वाह। हड्डियों तक आग पहुंच गई, आह न की, कपड़ा बांधा और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। वाह वाह वाह। हमें जो चलते हैं इश्क में, हाय हाय, वही मंजिले मुराद को पाते हैं। हुजूर ये खाना गरम, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने कहा दस्तरखान बिछाओ, कपड़ा बंधा। अब जब सवेरवा उठा ना सुबह, तो देखता है कि पैरवा जैसे पहले था वैसे अब हो गया। अब तो उसको बड़ा मजा आने लगा, अब लकड़ी ढूंढता भी नहीं था, अब जलने में इतना मजा। मगर हमारी कौम इसमें नहीं जलती है।
अल्लामा साहब का मदरसा तरक्की कर रहा है, इसमें जल रही। मौलाना साहब चंदा कहाँ से ला रहे हैं, इसमें जल रही। मौलाना साहब के पास गाड़ी 4 चक्का कैसे आ गई। कारी इकबाल बैग साहब इतनी खूबसूरत शेरवानी कहाँ से लेके चले। अगर इस तरह जलना है तो फिर दीने मोहम्मदी का लिबादा पहनने की जरूरत नहीं, फिर किसी और तरफ चले जाओ। जलना है तो ऐसा जलो जैसे मंसूर ने अनल हक कह करके जले थे। जलना है तो ऐसे जलो जैसे कोई शिबली जला था। जलना है तो ऐसे जलो जैसे कोई बायजीद बुस्तामी जला था। जलना था तो ऐसे जलो जैसे कोई सैयदुत तैफा जला था। जलना है इश्क की आग में ऐसा जलो जैसे कोई इश्क मोहब्बत की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गौसे आजम की अता बनकर, गरीब नवाज की हिमायत बनकर कोई इमाम अहमद रजा जला तो दुनिया के उठी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह।